स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का मैथ सेकंड टर्म के लिए। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। साइंस को भी लास्ट चैप्टर से शुरू किए हैं। मैथ में भी जैसे साइंस में 2 चैप्टर को वैसा कुछ चैप्टर नहीं समझा रहे हैं, कहा कि फिलहाल ही चैप्टर पढ़ाए थे बायोलॉजी का, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर में, वो सारा चीज़ को एक बार समझा लेंगे तब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना चैप्टर समझे वो सब का क्वेश्चन नहीं होगा। तो बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़ा लीजिए, पहले हार्ड है बोला, उसके बाद बायोलॉजी आइएगा। तो देखिए बायोलॉजी 2 दिन का काम है, 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा डिटेल से उसको बताएंगे, इसीलिए उसको रुके हैं। ठीक है, इसी तरह मैथ में भी, मैथ में पहले लास्ट का 2-3 चैप्टर कर लेते हैं, हीरोन सूत्र तक है ना। लास्ट प्रायिकता शुरू करते हैं, प्रायिकता के बाद सांख्यिकी देखेंगे, फिर हीरोन सूत्र। ये 3 चैप्टर जो है ज़्यादा दिन लगेगा, 1 सप्ताह में तीनों को कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। बहुत ज़्यादा हार्ड ये नहीं है। उसके बाद फिर जब उधर चतुर्भुज तरफ जाएंगे तो उसको एकदम पूरा विस्तार से पढ़ना होगा। वो थोड़ा सा दिमाग हैंग होता है उस सब में। तो शुरुआत में ही अगर वैसा चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर देते फिर आप लोग भी थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा शुरू तो दिक्कत हो जाएगा। तो शुरू इंटरेस्टिंग चैप्टर को करते हैं, जो कि इंटरेस्ट लगे पढ़ने में। ठीक है, तो 3 चैप्टर जो है, खास करके ये प्रायिकता और उसके बाद सांख्यिकी, ये सब बड़ा मजा आने वाला चैप्टर है। तो इसको थोड़ा मजा ले लेके पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर सजा वाला है चतुर्भुज और वो सब है ना, विरीत और ये सब, तो उसमें थोड़ा सा सजा काटना होगा। लेकिन पहले 2-4 दिन 1 सप्ताह कम से कम मजा ले लीजिए। कल परसों एग्जाम लिखे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अब कल परसों एग्जाम लिखे और फिर से एकदम दे देंगे पूरा हार्ड वाला, तो फिर दिमाग जो है हैंग हो जाएगा है। इसीलिए थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने के लिए आ जाते हैं प्रायिकता में। ठीक है, प्रायिकता से क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। कुछ बातों को ध्यान रखना है। क्या क्या बात को ध्यान रखना है उसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हिंदी में प्रायिकता, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी, और हम अपना भाषा में इसको कहते हैं संभावना। ठीक है, संभावना, इंग्लिश और हिंदी में संभावना। हिंदी में प्रायिकता लिखता है, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी लिखता है, लेकिन हम अपना एक भाषा में इसको संभावना लिखते हैं ताकि चीज़ को समझ पाए, है ना। क्योंकि इस चैप्टर में जो चीज़ भी पढ़ना है उसको हम संभावना इसलिए करें क्योंकि संभावना की बात होगी यहाँ पे, है ना। संभावना को ही पढ़ना है, तो संभावना को ही अब प्रायिकता लिख दिया है। तो प्रायिकता कहेंगे तो कुछ वर्ड वैसा समझ में नहीं आता है कि प्रायिकता क्या है, लेकिन संभावना कहने से समझ में आता है। कल जैसे गर्मी का मौसम है या ये है, तो कल 40 डिग्री तापमान रह सकता है, ये संभावना है। बारिश हो सकती है, ये संभावना है। इस तरह का मतलब कुछ भी संभावना हो सकता है। कल हम स्कूल जाएंगे, ये संभावना है, या कल नहीं भी जा सकते हैं, ये संभावना है। इस तरह से ये संभावना है। ठीक है, तो यही संभावना को पढ़ना है। तो संभावना याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये क्या है, तो एक तरह हम एक वर्ड दे रहे हैं, उसको याद रखिए, संभावना। तो इससे क्लियर होगा, क्लियर समझ में आएगा कि पढ़ना क्या चीज़ है। समझ में आ रहा क्या पढ़ना है। यहाँ पे सिक्का को टॉस करेंगे, संभावना देखेंगे कि हेड आएगा कि टेल आएगा, कितना संभावना है उसको पढ़ेंगे। लूडो खेलते होंगे, लूडो गोटी, पासा जिसको बोलते हैं, तो लूडो खेलेंगे, पासा फेंकेंगे, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, उसका प्रायिकता निकालना है। तो उसका प्रायिकता मतलब क्या, उसका संभावना, 1 आने की कितनी संभावना है, 2 आने के कितना संभावना है, 3 आने का कितना संभावना है, ये सब संभावना पढ़ना है। संभावना को ही यहाँ पे प्रायिकता कहेंगे। ठीक है, और क्या रहेगा, ताश भी खेलना है यहाँ पे, हाँ, मतलब जितना खुरफाती करना है इसी चैप्टर में करना है। टॉस करना है, ये तो बहुत ज़्यादा खुरफाती नहीं हुआ। लूडो खेलेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लूडो आजकल सभी खेल लेता है, लेकिन जब फेंटने लगेंगे तो सबसे बड़का खुरफाती हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ताश भी खेलना है, मतलब 52 पत्ता रहेगा, 1 पत्ता फेंके तो वो 1 का आएगा, उसका क्या प्रायिकता है। और दुक्का क्या बोलते हैं, दुक्की का आएगा, उसका क्या प्रायिकता है। और रहता है उसमें बादशाह की क्या होता है, तो उसका आएगा, वो आएगा, उसका क्या संभावना है, यानी क्या प्रायिकता है। ईंटा का पत्ता आएगा, ईंटा भी होता है, पान का पत्ता भी होता है, तो पान का पत्ता आएगा, उसका क्या है, गुलाम, एक कोई चीज़ को कहते हैं, तो गुलाम आएगा कि क्या आएगा। इस तरह से आएगा, क्वेश्चन आएगा, उस समय देखेंगे। ठीक है, क्या कि हम भी एक्सपीरियंस नहीं है ताश में, है ना, तो किताब पे से देख के समझाएंगे कि कितना रहता है गुलाम और कितना ईंटा और कितना बादशाह का रहता है, तो उसको उस सब का संभावना वहाँ पे निकालना रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जितना भी गेम उम है, एगो चक्री वाला रहता है खेल, ऐसा मेला उला में देखे होंगे, ऐसा एक गोल चक्री, यहाँ 2, 5, 10, 20 ऐसा, इसको ऐसा घुमा देते हैं।
और घुमा देते हैं, यहाँ को कांटा लगल रहता है, वो कटवा अगर 5 में रुका तो 5 रुपया, 10 में रुका तो 10 रुपया, 2 में रुका तो 2 रुपया, कोई कोई में बिस्कुट रहता था, बिस्कुटवा में रुका तो बिस्कुट, है ना, और कहीं कहीं पे कुछ नहीं रहेगा, है ना, कुछ वहाँ रुका तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वो वाला भी खेलना है ना, मतलब जितना खुरफाती है सब करना है। तो यही सब संभावना देखना है। यही लोग कहेगा कि चकचका के इसको घुमा दिए, 10 में रुकेगा इसका क्या संभावना है, 5 में रुकेगा इसका क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता मतलब क्या समझेंगे, संभावना मतलब 5 में रुके उसका क्या संभावना है, ठीक है, या 10 में रुके या 20 में रुके उसका क्या संभावना है। टॉस किए तो हेड आएगा उसका क्या संभावना है, टेल आएगा तो क्या संभावना है। तो प्रायिकता समझ में आ गया होगा, है क्या, संभावना है। अब इस संभावना में क्या क्या संभावना हो सकता है उसको समझते हैं। देखिए जैसे एक सिक्का है, सिक्का एक है, तो इस सिक्का को अगर हम टॉस करते हैं, ठीक, सिक्का को टॉस करना या उछालना, तो सिक्का को अगर उछाला जाए, एक सिक्का को उछाला जाए, ध्यान से समझिएगा, तो इसमें हेड आएगा उसका क्या प्रायिकता है। प्रायिकता मतलब समझ संभावना। तो हेड आने की क्या संभावना है या टेल आने का क्या संभावना है। तो देखिए सिक्का में 2 ही चीज होता है, या तो हेड या तो टेल। तो हेड एक ठो रहता है, सिक्का में एक एगो हेड होता है और एगो टेल होता है, तो 2 ही चीज होता है। तो या तो इसमें संभावना है कि हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरा तो नहीं आ सकता है। तो इसमें 2 ही है, तो 50-50% संभावना है, 50-50 है। कोई हम गारंटी हम नहीं कह सकते, या आप या कोई और भी कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि हेड ही आएगा, टॉस करे तो हेड ही आएगा, ये गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता है। या कोई ये भी नहीं कह सकता है कि एकदम टेल ही आएगा, या ऐसा भी नहीं कह सकता है कि 70% चांस है कि हेड आए, यानी हेड आने का ज़्यादा चांस है, टेल आने का कम चांस है, ऐसा भी नहीं कह सकता। हाँ कोई गलत थेथराऊ लग जाए तो उसका अलग बात है, नहीं तो अगर सही माने में देखा जाए तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि हेड आने का ज़्यादा चांस है या टेल आने का ज़्यादा चांस है, या इसका कम चांस है या उसका ज़्यादा चांस है, ठीक है। दोनों 2 ही चीज़ है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों को 50-50% चांस है। 50% मतलब क्या, आधा चांस है। क्या है, आधा, यानी इसका आधा चांस ये है, आधा ये चांस ये है, तो आधा इसका प्रायिकता हो गया, ठीक है। 50% चांस है, लेकिन प्रायिकता में परसेंट में नहीं लिखना है, प्रायिकता वैसा फ्रैक्शन में लिखना है। तो मान चलिए अगर 50-50% ऐसे पता चल गया ना कि 2 है, तो 50% चांस है हेड आने का, 50% टेल आने का। तो 50% को ही अगर हम इसको भिन्न में बदले तो क्या होगा, 50% हटेगा तो नीचे 100 कटेगा, देखिए 0-0 कटेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10 का है, 1/2। तो इसका प्रायिकता आ गया 1/2 हेड का। टेल का भी आ गया 1/2, कहा कि टेल एक ही है, हेड भी एक ही है, तो 1/2 यानी आधा चांस है हेड आने का भी और टेल आने का भी। आया बात समझ में, आधा चांस है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया संभावना कैसे निकालना है। अब और क्या समझते हैं, हेड और टेल से समझ आया कि संभावना क्या है। अब यहाँ से फार्मूला यहीं से बनाते हैं, ठीक है। फार्मूला अब क्या बनेगा, देखिए हेड है, टेल है, 2 चीज था तो 2 नीचे है, देखिए 2 हर में, इसका हर में भी 2, इसका हर में भी 2। हेड का एक होता है इसमें, हेड सिक्का में एक होता है तो एक ऊपर, टेल का एक होता है तो एक होता है तो एक ऊपर, ठीक है। तो दोनों का आधा चांस है, सिर्फ सिक्का में हेड और टेल ही हो सकता है और तीसरा नहीं आएगा। हाँ कभी कभी सिक्का खड़ा हो जाता है, अब कोई कहेगा ना कभी तो खड़ा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अड्डी आ गया, खड़ा हो जाता है सिक्का, तो उसमें ना हेड आता है ना टेल आता है, तो वो अपवाद है। अपवाद को यहाँ लेके नहीं चलना है, वो कुछ अपवाद है कि खड़ा हो जाएगा। ऐसे भी गांव देहात में थोड़ी टॉस करने का, ये हम लोग टॉस करते हैं वो उबड़ खाबड़ जगह में, इसलिए कभी कोई खड़ा हो जा सकता है। नहीं तो ऐसा चिकना, ऐसा अगर ओरिजिनल वाला जो टॉस से कोई चीज़ काम हो रहा है, कोई खेल हो रहा है, तो ऐसा जगह में टॉस नहीं होता है कि खड़ा हो जाए, है ना। अब घास फूस में टॉस करेंगे तो हो सकता है खड़ा हो जाए, चिकना जगह में टॉस करने खड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो टॉस करेंगे तो या तो हेड या तो टेल आएगा, अपवाद को नहीं देखना है, ठीक है। तो हेड या टेल आएगा, तो दोनों का आधा चांस है। तो यहाँ फार्मूला देखिए, यहीं से फार्मूला बन रहा है, हेड और टेल 2 संभावना था तो वो 2 नीचे हर में दिख रहा है, हेड एक था तो एक ऊपर, टेल एक था तो एक ऊपर। यानी कि याद क्या रखना है, किसी भी चीज़ का प्रायिकता निकालना, किसी भी घटना का, कोई भी परिघटना हो, घटना कोई घटना घट रहा है, उस घटना का अगर हमको प्रायिकता निकालना है तो याद रखना जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपरे रखना है, टोटल संभावना को नीचे रखना है। जिसका प्रायिकता उसको ऊपर, टोटल को नीचे। तो इसको ऐसा बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों
नामों की संख्या। देखिए लंबा वीडियो आज का हो सकता है कि ये शुरुआत है, पूरा डिटेल से नहीं समझेगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा ये कीजिएगा, मैं सोचिएगा कि बहुत लंबा खींच रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनाएंगे गनगना के बनेगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा। अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब इसको और साधारण भाषा में याद रखिएगा, जिसका प्रायिकता निकालना है, जिसका प्रायिकता निकालना है ओकरा ऊपरे रखने का और कुल परिणाम जो रहेगा उसको नीचे। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या को नीचे लिखेंगे और जिसका प्रायिकता निकालने को कहेगा उसकी संख्या को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जैसे हेड और टेल का एग्जांपल लेते हैं, सिक्का का। एक सिक्का उछाला गया, उसमें हेड आएगा, उसका प्रायिकता बताओ कहेगा। तो पी हेड आने का बोल रहा है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दे, शॉर्ट में लिख सकते हैं हेड, एच हेड। तो प्रायिकता किसका? हेड आने का। तो हेड आने का प्रायिकता, तो जिसका प्रायिकता निकालना हो उसको ऊपरे लिखते हैं, उसका संख्या को। तो हेड कै गो रहता है, एक सिक्का में कै गो हेड रहेगा, एक एक गो हेड रहेगा, तो एक को ऊपर लिख देना है बटा टेल, हेड और टेल कुल परिणाम की संख्या। नीचे क्या होता है? कुल परिणाम की संख्या। तो कुल कितना परिणाम है सिक्का में? तो 2 को परिणाम है, एगो हेड एगो टेल, तो कुल 2 को है, तो 2 नीचे आंसर हो गया। बस इतना ही से करना है, जिसका निकालना प्रायिकता उसको ऊपरे, टोटल को नीचे, हो गया प्रायिकता, काम खत्म, ठीक। एक और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर पासा का है, पासा मन लूडो गोटी है ना, लूडो गोटी में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 तक गिनती लिखा हुआ रहता है? तो लूडो गोटी एगो फेंके तो उसमें 5 आएगा, उसका क्या प्रायिकता है? मानी चलिए लूडो गोटी वाला में पी 5 निकालते हैं, यानी 5 आने का प्रायिकता बताइए कितना होगा। तो 5 आने का, तो 5 देखेंगे कै ठो है, तो लूडो गोटी में 5 एक एक ना रहता है, तो 5 एक एक रहता है, मतलब अनुकूल परिणाम की संख्या 1, यानी जिसका प्रायिकता निकालना उसकी संख्या 1। और कुल कितना संभावना है इसमें? कुल संभावनाओं की संख्या, कुल संभावना कितना है? 1 2 3 4 5 6 गो संभावना है, 6 गो नंबर, यानी 6 गो चीज़ आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 गो संभावना है। तो कुल संभावना को नीचे लिखते हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेगा ताश वाला में, मान के चलिए कोई ताश का पेटी है, उसको क्या बोलते हैं? ताश ही बोलते हैं ना। ताश को अच्छी तरह से फेंटा हुआ है, उसको एगो पत्ता फेंके वहाँ से, अब वो पत्ता में एक्का आएगा, उसका क्या प्रायिकता है? एक्का, एक आएगा उसका। तो ताश का जो गड्डी रहता है उसमें एक का जो है कट हो रहता है, तो 4 गो रहता है, सब 4 गो होता है, तो एक का 4 गो होता है, तो 4 गो होता है, तो प्रायिकता निकालना उसकी संख्या, यानी ऊपर 4 हो जाएगा। और टोटल पत्ता जो होता है ताश का 52 गो होता है, तो 52 नीचे। कटेगा तो काट देना है, नहीं तो छोड़ देना है। काटते हैं, ये कटे रहा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 या 2 6 12, फिर कटेगा 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, यानी एक ऊपर आया, नीचे आया 13, तो 1/13 हो गया आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका प्रायिकता निकालना उसके ऊपरे रखना है उसको, और टोटल संभावना को नीचे रखना है। अब देखते हैं एक चीज़ और, जैसे यहाँ अगर हेड का निकाले तो टेल का भी निकाल देते हैं। पी टेल, यानी टेल आने की संभावना कितना है? तो टेल का है, एगो है तो 1, और नीचे प्रायिकता टोटल 2 है तो 2, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। इतना सा बात को तो समझ में आ गया कि प्रायिकता निकालते कहते हैं। अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसको देखिए। प्रायिकता जो है ना, इतना इतना एग्जाम्पल लेके देखें, प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एक बिंदु याद रखना, सबसे पहला पॉइंट, प्रायिकता स्टार करके ये सब नोट कर लेना है, ये सब पॉइंट को, जो जो पॉइंट अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है। इस सबसे क्या कंक्लूजन निकला उसको हम समझते हैं कि ये प्रायिकता होता है ना, बात प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं हो सकता। ऋणात्मक कभी भी ये प्रायिकता नहीं हो सकता। यानी कि कोई चीज़ है तो कोई भी संभावना है कोई होने का, तो ऋणात्मक, प्रायिकता मतलब क्या बोलते? संभावना। तो संभावना कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। कैसे? तो देखिए, अगर वो चीज़ नहीं हो रहा है तो 0 हो जाएगा प्रायिकता। 0 मतलब नहीं होगा, तो 0 मतलब समझ पाना कि नहीं होगा, वो नामुमकिन है, माइनस में कभी जाएगा ही नहीं। जैसे कहेंगे सूरज जो है वो पृथ्वी पर आ जाए, कितना संभावना है, यानी कितना प्रायिकता है कि सूरज पृथ्वी पर आ जाए? तो एकदम संभावना नहीं है, एक भी चांस नहीं है। तो क्या होगा? वहाँ 0 हो जाएगा, प्रायिकता क्या हो जाएगा? वहाँ 0।
कुछ सा चांस नहीं है, एकदम जीरो हो जाएगा, एक भी चांस नहीं है। तो जीरो हो सकता है लेकिन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। ऋणात्मक, ऋणात्मक कैसे आएगा? देखिए कहीं भी ऋणात्मक नहीं आएगा, माइनस में कुछ वैसा संभावना को माइनस में लिख ही नहीं सकते, है ना। जैसे दूरी को कहते हैं माइनस में नहीं लिख सकते हैं, क्या है कि अगर खड़ा है यहाँ पे कितना दूर गए? तो जीरो गए। और थोड़ा सा भी आगे गए तो या तो 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर या एक कुछ तो गए, लेकिन माइनस में थोड़ी गए। माइनस में उल्टा कैसे जाएंगे? माइनस में नहीं जा सकते। वैसे प्रायिकता माइनस में नहीं जा सकते, ठीक है। तो प्रायिकता याद रखना ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन सबसे पहला इसी से वो पूछ सकता है कि जैसे बोल देगा निम्न में कौन प्रायिकता नहीं है, और बाकी सब रहेगा प्लस में, एगो रहेगा माइनस में। तो क्या करना है? माइनस वाला को लगा देना है कि ये प्रायिकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस में प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकता है। पहला बिंदु याद रखना। दूसरा याद रखना है प्रायिकता जो होता है अगर ऋणात्मक नहीं हो सकता यानी माइनस नहीं हो सकता, होता कितना है? माइनस नहीं होता है तो कितना होता है? तो याद रखना प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता को हम पीई से लिखते हैं, ठीक है, पीई से लिख देते हैं। तो प्रायिकता जो है ना बाबू हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा। बड़ा का साइन और बराबर दोनों आया, मतलब हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा। और एक चीज़ याद रखना, एक से भी हमेशा छोटा या बराबर रहता है, एक से भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस बात को बहुत कोई नहीं जानता है और गलती करके आ जाता है। प्रायिकता सोचता है एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 5-10 भी हो सकता है, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। प्रायिकता एक के बराबर हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं। जीरो से छोटा मतलब माइनस, तो माइनस में नहीं जाएगा। और एक से बड़ा नहीं जाएगा, एक मतलब 1.1 भी नहीं हो सकता, 1.2 भी नहीं हो सकता, 1.0001 भी नहीं हो सकता, यानी एक से थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रायिकता नहीं हो सकता। जैसे अभी 2 ही 3 एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन कहीं पर देख लीजिए एक से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ 1/2 है, 1/2 माने 1 का 2 भाग किए, मतलब आधा है। यहाँ भी आधा आया, यहाँ 1/6 है। बहुत कोई दूर से देख के कहेगा ना ये तो 1 से बेसी आया, 6 देख करके। वहाँ 13 देख के कहेगा ना वो तो 1 से बेसी आया, 1 से ज़्यादा आया। तो नहीं है 1 से ज़्यादा, गौर से देखने की बात है। 1 ऊपर नीचे 6 मतलब होता है 1 का 6 भाग। तो 1 का 6 भाग करेंगे तो 1 ही रहेगा, वो नहीं रहेगा, 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ 1 का 13 है, माने 1 का 13वां भाग, तो 1 का 13वां भाग भी 1 से बहुत छोटा होगा, मतलब 1 के बराबर कोई नहीं है यहाँ। लेकिन 1 के बराबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, 1 के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो 1 के बराबर कब होगा? जैसे इतना भी बनाए उसमें 1 नहीं आया। तब देखिए एक और बिंदु याद रखना है। जैसे यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा उसको देख लेते हैं। प्रायिकता का बोले 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। तो कहेगा प्रायिकता कौन है? अगर रहे 5/2 प्रायिकता है, 5/2 प्रायिकता है प्रायिकता। तो देख इसको थोड़ा सा काट के देख लेना या थोड़ा सा भाग दे के देखना। तो ये कितना आएगा? देखिए तो 5/2 यानी 5 का आधा है तो 2.5 नहीं आएगा, तो 2.5 का 1 से बेसी आ गया, तो प्रायिकता हो ही नहीं सकता है। हाँ ये वाला 2/5, तो 2/5, 2 ऊपर नीचे 2 का माने 5 भाग करेंगे, तो 2 का 5 भाग करेंगे तो 0.4 आएगा। तो ये 1 से छोटा है, मतलब ये प्रायिकता हो सकता है। तो एक बात और याद रखना, क्या यहाँ पे पता चल रहा है? कैसे जानेंगे? देख के। कोई जरूरी नहीं पूरा काट करे, भाग करे, काटे तब जाने। देख के कैसे जानेंगे कि प्रायिकता हो सकता है कि नहीं? ऐसा नंबर दिया हो रहा है 4 गो, कहेगा कौन प्रायिकता हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, तो कैसे जानेंगे? एक तो माइनस वाला देखिए कि जान जाएगा, माइनस रहे तो कह देगा ना ये प्रायिकता नहीं है। लेकिन प्लस वाला कैसे जानेंगे कि वो 0 और 1 के बीच में है कि नहीं है? कहेंगे तो फ्रैक्शन में रहेगा। तो याद रखना उसको जानने का तरीका है अंश और हर को देखना है। जिसका अंश माने ऊपरे वाला, जिसका अंश छोटा होता है, इसमें लिख दें अंश का होगा बाबू छोटा, अंश छोटा होगा और हर यानी नीचे बड़ा होगा। अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तभी वो प्रायिकता हो सकता है। या अंश और हर दोनों बराबर हो तब प्रायिकता हो सकता है, अदरवाइज कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। अंश और हर बराबर है ना, अंश और हर बराबर रहे, जैसे
3/3 है तो बराबर बराबर कटता है तो एक आंसर आता है। 5/5 है तो बराबर बराबर कटता है तो एक आंसर आता है, तो एक हो सकता है। तो बराबर रहे ऊपर नीचे तो वो प्रायिकता हो सकता है, क्योंकि बराबर को काटेंगे तो एक आएगा, एक प्रायिकता हो सकता है। देखिए एक प्रायिकता एक के बराबर हो सकता है। और ऊपर छोटा रहे, ऊपर छोटा नीचे बड़ा रहे, तो छोटा रहे यानी 2 को 7 भाग करेंगे तो इसको भाग देंगे मानी चलिए, तो 7 एका 7, 7 रहता तो एक आता, लेकिन 7 से छोटा है तो एक से छोटा ही आएगा है। इसी तरह 3/5, तो अगर ऊपर 5 रहता तो 5 से इसको भाग देते ऐसा, तो 5 रहता तब ना 5 का 5 आता, लेकिन 5 से छोटा है मतलब 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा है। तो ये ऊपर छोटा रहे, ऊपर छोटा रहे, कुछ भी ऊपर रहे, बस नीचे वाला से छोटा। हर से छोटा अगर अंश हो तो वो होगा प्रायिकता, और अंश से बड़ा अगर हर हो तो प्रायिकता है, लेकिन अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वो कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर अंश बड़ा है हर छोटा है, हर छोटा है मतलब इसका भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। जैसे यहाँ 6 दूनी 12, 2 पॉइंट कुछ आएगा हैं, या इससे थोड़ा सा भी छोटा कर देते हैं, 14 भी कर देंगे तो भी आएगा 1 से बड़ा। देखिए 15 से भाग देंगे, 14 का 14, 1 पॉइंट हुआ, फिर आगे बढ़ेगा, यानी 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, क्वेश्चन अगर टिक लगाने वाला पूछ दे एमसीक्यू में कि निम्न में कौन परिमेय है, तो क्या देखना बाबू, जो फ्रैक्शन में रहेगा ना तो ऊपर देखना, ऊपर देखना, ऊपर का होना चाहिए छोटा होना चाहिए, नीचे बड़ा होना चाहिए, हर वाला बड़ा होना चाहिए, या दोनों बराबर होना चाहिए, तभी वो प्रायिकता होगा, अदरवाइज प्रायिकता वो नहीं होगा। ठीक है, हाँ। अब आते हैं कि 1 कब होता है और 0 कब होता है, उसको याद रखना है। तो देखिए ऐसा घटना जिसका होना निश्चित है, जिसका होना एकदम निश्चित है, 100% निश्चित है, उसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है, यानी किसी प्रकार का दो मत नहीं है, 100% गारंटी है, तब उसका प्रायिकता 1 होता है। कैसे, तो देखिए निश्चित घटना, क्वेश्चन कहेगा कोई निश्चित घटना हो तो उसका प्रायिकता कितना होता है, तो निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। कैसे, जैसे निश्चित घटना करने का मतलब क्या है कि एक एक चीज रहेगा, एक एक चीज भी है तो एक ही आएगा। तो अनिश्चित जो घटना है बाबू, अनिश्चित घटना माने जो हो ही नहीं सकता, उसका प्रायिकता 0 होता है। और जो 100% हो सकता है, यानी जो चीज़ है एक एक चीज वह है। ये रेडमी का मोबाइल है, कहेंगे थैला में रख दिए, कहेंगे हमारे थैली से मोबाइल निकाल, और उस थैली से जब मोबाइल निकालेंगे तो इसका क्या प्रायिकता है कि रेडमी का मोबाइल निकलेगा। तो रेडमी का मोबाइल भी है तो रेडमी निकलेगा, 100% चांस है रेडमी ही निकलेगा। तो 100% चांस हो तो का प्रायिकता 1। और 2 मोबाइल रखल है और कहेंगे कि दोनों मोबाइल बिना देखे निकालना है, उसमें से क्या प्रायिकता है कि सैमसंग निकले या रेडमी, तो उसमें कुछ अलग अलग प्रायिकता हो सकता है। 2 मोबाइल है तो 50% ये चांस, 50% वो चांस। और कहेंगे ये रेडमी का मोबाइल रख के और कहेंगे हाथवा में यहाँ डाल लें और निकालेंगे सैमसंग का, इसका क्या प्रायिकता है कि सैमसंग में मोबाइल निकले, तो कैसे सैमसंग होगा, हो ही नहीं सकता है। तो सैमसंग है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, तो वैसा सिचुएशन में अनिश्चित घटना में 0 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे उटपटांग कहेगा, अनिश्चित घटना वाले में अजीबो गरीब क्वेश्चन कह देगा, है ना। कहेगा मतलब इसका क्या प्रायिकता है कि कल सूरज पूरब किधर उत्तर से उगेगा कल सूरज पश्चिम से उगेगा, उसका कितना प्रायिकता है। तो एकदम उठपटांग बात है, एकदम हो ही नहीं सकता है तो 0। अब कहेगा कल सूरज जो है पूरब दिशा में उगेगा, उसका कितना प्रायिकता है, तो पूरब दिशा में गारंटी है उगबे करेगा, हमेशा उगता है, कल थोड़ी ऐसा बदल जाएगा। तो उसमें निश्चित घटना है तो 1 उसका प्रायिकता होगा। है बस समझ में है। कल दिन होगा, उसका क्या प्रायिकता है, तो दिन रोजाना होता है, कल ऐसा थोड़ी कि कल दिन नहीं होगा रातें रह जाएगा। तो 100% गारंटी है तो प्रायिकता 1। अवश्य में कल सूरज डूबेगा, रोज डूबता है, तो 100% गारंटी है 1 होगा। कल सूरज डूबेगा नहीं डूबेगा, उसका क्या प्रायिकता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल सूरज ना डूबे रातें ना हो, तो उसका प्रायिकता 0 हो। तो अंदाजी घटना जिसका कोई संभावना ही ना हो, तो वैसे घटना में प्रायिकता 0 लगा देना है। और ऐसा घटना जो हो सकता है 100% गारंटी है हो सकता है। पढ़ोगे तो 100% पास होगे तो उसमें निश्चित है तो 1, नहीं पढ़ा 100% फेल होगा उसका निश्चित है तो 0 लगा के आ जाओ, है 0 नंबर मिल जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं।
इतना सा बात को याद रखने का। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होने होता है, 0 से 1 के बीच होता है, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता है। निश्चित घटना हो तो 1 होगा, अनिश्चित घटना हो तो 0 होगा। इतना सा बात याद रहेगा। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए, क्वेश्चन में फिर आंख बंद करके बनाइएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को समझिएगा। लंबा वीडियो होगा तो घबराइएगा नहीं, इसे न सोचिएगा कि लंबा हो जा रहा है, एक क्वेश्चन नहीं कराए हैं और अभी आधा घंटा हो गया, तो ऐसा बात नहीं। क्वेश्चन अपने आप होगा, अपने होगा, हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बढ़िया से समझिए सब चीज़ को। तो बहुत का होता है क्वेश्चन का चक्कर में रहता है, अरे क्वेश्चन में कब बताएंगे, बकलवा क्वेश्चन में जान के क्या करेगा, चीजवा को समझावे नहीं करेगा, क्वेश्चन में करेगा। कितना क्वेश्चन में रटने का चीज़ थोड़ी कर रट लेगा, ये सब समझेगा तब ना क्वेश्चन करेगा। चल, अनिश्चित निश्चित हो गया, ये सब हो गया। और एक चीज़ याद रखना, कोई घटना हो रहा है उसका और कोई घटना नहीं हो रहा है उसका प्रायिकता, और दोनों का प्रायिकता को जोड़ देंगे तो एक आता है। नहीं समझ में आया होगा। या कुल प्रायिकता, जैसे ऐसा इसको शॉर्ट में लिखते हैं, PE + PE डैश बराबर होता है 1। मतलब कोई चीज़ है, कोई घटना है, उसका प्रायिकता और उसका नहीं होने का प्रायिकता, उसका होने का प्रायिकता और नहीं होने का प्रायिकता, ठीक है। घटना, कोई घटना है, उसका घटना का होने का प्रायिकता, होने का प्रायिकता, होने का प्रायिकता और नहीं होने का प्रायिकता। एकदम हिंदी में लिख दे रहे, बराबर 1 होता है। होने का प्रायिकता और नहीं होने का प्रायिकता को जोड़ देंगे तो 1 आएगा। कोई भी घटना है, उसका होने का जो प्रायिकता है और उसका नहीं होने का जो प्रायिकता है जोड़ देंगे तो 1 आएगा। कहिएगा कैसे? तो देख, हेड और टेल से ही समझेंगे, काहे कि ये थोड़ा आसान है। एग्जाम्पल है हेड टेल, सिक्का वाला। हेड आने का प्रायिकता देखे थे कितना, 1/2। टेल आने का प्रायिकता 1/2, ठीक। तो टेल आने का अभी छोड़िए, हेड आने का प्रायिकता 1/2 है। अब यही वाला अगर हम कहेंगे एक सिक्का को उछाले, उसमें क्या प्रायिकता है कि हेड आएगा, तो हेड 1 होता है, संभावना 2 है। हेड और टेल दोनों का संभावना है, तो 1 ऊपर और 2 नीचे। कहिएगा कि हेड आने का संभावना 1/2 है, ठीक। अब कहेंगे कि एक सिक्का को उछाले, उसमें ये क्या प्रायिकता है कि हेड नहीं आएगा। यहाँ क्या लिखे, घटना होने का प्रायिकता, तो होने का तो बता दिए 1/2। ये का होने वाला है तो PH लिख देते हैं। H माने हेड आने का, ये होने वाला संभावना है, तो PH यानी होने का संभावना 1/2 है, ठीक है। तो घटना का होने का प्रायिकता आ गया 1/2। चल ठीक। अब बोलेंगे नहीं होने का, इस घटना का नहीं होने का, मतलब हेड नहीं आने का प्रायिकता क्या होगा, हेड नहीं आएगा उसका क्या प्रायिकता होगा। तो क्या करना होगा, देखिए ये समझना होगा कि अगर हेड नहीं आएगा तो और क्या आ सकता है। तो हाँ, हेड अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब टेल आ सकता है। बतवा यही ना होगा, टेल आने का प्रायिकता कहे या कहे हेड ना आने का प्रायिकता। तो हेड ना आवे इसका मतलब का टेल ही ना आवेगा। तो हेड ना आने का प्रायिकता कहे तो क्या समझेंगे कि टेल का पूछ रहा है, तो हेड नहीं आएगा तो टेल कहे कि 2 चीज़ इसमें ही है। तो हेड ना आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2। हेड नहीं तो टेल आएगा, टेल का 1 है तो 1 ऊपर और टोटल संभावना 2 है तो 2 नीचे। तो हेड नहीं आने का संभावना भी हो जाएगा का P। हेड नहीं आने की संभावना तो H में डैश लगा देंगे, इसका मतलब समझना है कि नहीं वाला बोल रहा है, तो नहीं आने की संभावना 1/2 है, ठीक है। तो हेड आने का संभावना और नहीं आने का संभावना दोनों निकल गया। अब दोनों को जोड़ेंगे ना तो 1 आना चाहिए। 1 आया तो फिर सही बनाए और ना तो गलत। तो चल जोड़ते हैं, 1/2 आने का संभावना और नहीं आने का संभावना भी 1/2 ही है इसमें। और दोनों को जोड़ के देखते हैं, कतई आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जोड़ते हैं, देख भिन्न में है और भिन्न का हर बराबर होता है तो उसको लिख देते हैं। हर है बराबर तो उसको लिख देना है और ऊपर ऊपर जैसा है वैसा जोड़ दो। तो 1 है और 1 है तो जोड़ो, 1 और 1 2/2, 2 कटेगा, 1 आया। 1 आया मतलब सही है। क्या याद रखना है, प्रायिकता PE + PE डैश बराबर होता है 1। यानी प्रायिकता कोई घटना का होने का और घटना का नहीं होने का दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ ये सबसे क्वेश्चन कह सकता है, ठीक है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये प्रायिकता अगर पढ़ रहे हैं तो प्रायिकता में बस इतना ही सारा चीज़ को खाली याद रखना, बाकी तो कुछ हार्ड है नहीं। तो इतना सारा चीज़ को याद रखें, एकदम ये बेसिक चीज़ है। ये सबको नहीं जानिएगा और कहिएगा हम प्रायिकता पढ़ लिए हैं तो कोई क्वेश्चन पूछेगा यही सब,
है ना। अब नहीं जानने सकेगा तो कहेगा का पढ़ा है, किससे पढ़ा है, बदनामी मेरा भी हो जाएगा है। तो इसीलिए याद रखने का ये सबको है। ये सबको याद नहीं रखिएगा तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तो शुरू में बता दिए फार्मूला, जिसका प्रायिकता निकालना ऊपर टोटल नीचे, बस यही बतवा में पूरा क्वेश्चन में बन जाएगा। लेकिन ये सब बात को याद रखना है, ये सब भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो प्रायिकता है और नहीं है का जोड़ एक होता है, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो वो कौन सा बात है उसको भी समझते हैं। हटा देते इसको, ये तो समझ में आ गया। अगला बात जो है, लास्ट पॉइंट जो याद रखने योग्य बात है, इसको जोड़ देते इधर। 1 + 1/2, 2/2 कटा 1 आया, ठीक है। ये ऐसे भी समझ में आ रहा है। अब 1/2 माने आधा, 1/2 माने आधा, आधा आधा जोड़े तो पूरा का 1। एक बात और याद रखना है, क्या याद रखना है, जितना भी प्रायिकता है, जितना घटना कोई चीज़ है उसमें जितना भी घटना घट रहा है वो सबका प्रायिकता निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे तो एक ही आएगा, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो बड़ा ये सब क्या है, थोड़ा मतलब मैजिकल टाइप का बात है, इसलिए बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा देखिए पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा लेकिन एक से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, 0 से कम कभी नहीं आएगा, ठीक है। और जितना भी प्रायिकता है, जितना भी प्रायिकता संभावना है, वो सबका सब संभावना का प्रायिकता निकाल दिए और सबको जोड़ देंगे तो एक ही आएगा, एक से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सभी घटनाओं के प्रायिकता का योग, जितना घटना है सभी घटनाओं के प्रायिकता का योग बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये सब कहीं भी किताब में फार्मूला जैसे नहीं लिखा हुआ, वहाँ अजीब अजीब टाइप का लिखा, हम एकदम अपना भाषा में लिख दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार को कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग होता है 1। पहला एग्जाम्पल हेड और टेल से ही समझते हैं। सिक्का में तो 2 ही घटना है, या हेड है या टेल है। हेड आने का प्रायिकता 1/2, टेल का भी 1/2 है। अब दोनों प्रायिकता को जोड़िए 1 आएगा, तो अब ये जोड़े थे दोनों को 1 आया था, ठीक है। तो ये तो हो गया। पासा में देख लेते हैं, पासा में आता है 1, देखते हैं पासा में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 लूडो गोटी है ना। तो 6 गो यहाँ पे नंबर होता है, माने घटना का एगो है, 6 गो घटना है। तो सबका प्रायिकता कितना हो गया, 1 का एठो रहता है, 1 गुना रहता है तो 1 का टोटल संभावना 6, तो 1/6। 2 का एगो होता है 1 और टोटल संभावना 6, तो 2/6, 1/6। 3 भी एगो होता है तो 1/6, 4 भी एगो होता है 1/6, 1/6, सब में 1/6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 का प्रायिकता 1/6 होगा। अब इस सब को जोड़ के देखिए, एक ही आना चाहिए, 1 से बेसी आया तो गलत। चल जोड़ते हैं, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 6 हुआ, 1/6 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6। हर सबका बराबर है। जोड़ने का तरीका क्या है, हर बराबर तो लिख दो हर को और ऊपर ऊपर जोड़ दो। जोड़ 1 2 3 4 5 6 6 6 हो गया, 6 6 कटा 1। जितना भी प्रायिकता है, जितना भी घटना घट रहा है, जितना भी संभावना उसमें दिख रहा है, सभी घटनाओं का प्रायिकता अगर निकाल दे और उसको जोड़ दे तो आंसर 1 आना चाहिए। ये सब बात का एगो बात बताएं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बात को याद रखिए। तो प्रायिकता में आप महान कहलाइएगा, ठीक है, मास्टर कहलाइएगा प्रायिकता का। क्वेश्चन में आते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको याद रखना, याद लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और अगर कुछ बात अगर छूट गया होगा, ये 6 बात के अलावे जो 6 बात बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस प्रायिकता को पढ़ने के लिए, इसके अलावे अगर कुछ बात जहन से निकल गया होगा तो क्वेश्चन में आएंगे, को क्वेश्चन में कुछ वैसा मिलेगा तो वहाँ पे उसको कर देंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आते हैं, उसके बाद एक और पार्ट बनाएंगे, उसमें सारा क्वेश्चन को सलट देंगे, ठीक है। पहले अभी जो जितना बेसिक बताया उससे छोटा क्वेश्चन को ही आज देखते हैं, ठीक है। जैसे बहुविकल्प प्रश्न भी आएगा टर्म 2 में, तो बहुविकल्प प्रश्न भी देख लेते हैं कुछ।
जैसे पहला क्वेश्चन है एकदम आसान आसान जो अभी तो बताएं 6 4 7 जो पॉइंट बताएं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं। उसके बाद जो कैलकुलेशन वाला बनाने वाला क्वेश्चन है फार्मूला से उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। घबराना नहीं है, आराम से तैयारी करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। पूरा वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिए, पूरा हंसी खुशी में हंसते खेलते आप पूरा मैथ सीखिएगा, साइंस भी सीखिएगा, टेंशन ना को लेने का, ठीक है। बस थोड़ा सा काम करने का, वीडियो को शेयर करने का और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बढ़ाने का, तब बढ़िया से हम पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा स्थिति रहा था एग्जाम समय जैसा देख रहा था वैसा देखता था, हम दिन रात पढ़ाते रहते, लेकिन एग्जाम समय पूरा दिन रात पढ़ रहा था और अभी फिर 2 दिन से मैंने आधा से आधा हो गया, 1/4 हो गया, तो वैसा में थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो जाता है। देख पहला क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? तभी से चिल्ला रहे हैं, निश्चित घटना माने 100% गारंटी है, तो प्रायिकता क्या होगा? 1 होगा, लगा देना है पहला में 1 में टिक, ठीक है। क्वेश्चन 1 दिखाते चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक असंभव घटना, असंभव का भी बता रहे हैं कि जो हो ही नहीं सकता उसका क्या प्रायिकता होगा? तो जो असंभव है तो उसका 0 प्रायिकता हो सकता है। यदि किसी घटना की प्रायिकता PE से निरूपित होता है तो बोला है ऑप्शन में, तो ये वाला बात भी बताएं तब ये तो यानी PE से अगर निरूपित करता है तो वो कितना होगा? तो वो क्या होगा बाबू? 1 से छोटा या बड़ा, 0 1 या 1 से छोटा या बराबर और 0 से बड़ा या बराबर, तो ये सही है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन नहीं हो सकता है? तो प्रायिकता कौन नहीं हो सकता? पहला तो अगर माइनस दिखे तो एकदम वो प्रायिकता नहीं हो सकता, देखो माइनस में दिख रहा है तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, माइनस वाला प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकता है, तो ये खत्म, ये नहीं होगा प्रायिकता। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? यानी फिर से कहा वही कि जो प्रायिकता कौन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें माइनस में कोई नहीं दिख रहा है, माइनस में रहता है तो कहते हैं हाँ ये प्रायिकता नहीं हो सकता है, हैं? लेकिन माइनस में नहीं दिख रहा है, वो 0.7 दिख रहा है, तो ये तो प्रायिकता है, काहे कि 1 से छोट है, 10% दूसरा है, तो ये भी प्रायिकता है। क्यों? क्योंकि ये भी 1 से छोट है। परसेंट में 100% भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा परसेंट रहे तो प्रायिकता नहीं होगा, है ना। 110 120% रहे तो वो प्रायिकता नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मान 1 से अधिक आ जाता है। इसका तो 1 से कम आएगा, काहे कि 10% माने हटाएंगे तो नीचे 100, 0 कटेगा तो 1/10 यानी 1 का 10वां भाग है, तो ये प्रायिकता हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ 2/3 तो क्या बोले थे? ऊपरी छोट होना चाहिए, तो ऊपरी छोट है नीचे बड़ है, तो ये भी प्रायिकता होगा। काहे कि इसको भाग करेंगे 3 को 2 से तो देखिए 0 लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा यानी 1 से छोटा आएगा, तो ये भी प्रायिकता है। लेकिन एगो दिख रहा है 3/2, अब इसको भाग देंगे तो 2 3 देखिए 2 1 2 आया, फिर पॉइंट लगेगा, 0 होगा, 2 5 10, 1.5 आ गया, 1 से बढ़ हो ही नहीं सकता, 1.5 आ गया, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता। कौन? 3/2 कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है किसी भी घटना का, ठीक है। अगला प्रश्न 6ठा नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता? तो 6 नंबर में भी वही कह रहा है कि कौन प्रायिकता नहीं हो सकता, और इसमें दूरे से माइनस एगो दिख रहा है, तो माइनस वाला दिखे तब तो किसी को चेक करने की जरूरत नहीं, ये प्रायिकता कभी नहीं हो सकता, ठीक है। एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया, उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, चलिए थोड़ा बनाने वाला क्वेश्चन आ गया, तो चलिए उसको देखते हैं। एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया बाबू, ठीक है। एक सिक्का को 1000 बार उछाला गया, कितना? 1000 बार, तो कुल परिणामों की संख्या 1000 हो गया। यदि पट प्राप्ति, पट कई बार आ रहा है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। अच्छा, पट की प्रायिकता दिया हुआ, पट प्राप्ति की प्रायिकता, इसमें प्रायिकता दे दिया पहले से, ले प्रायिकता दे दिया है 3/8 है। देख ध्यान से, पट प्राप्त की प्रायिकता इतना है तो पट कितने बार आया, तो पट आने की संख्या निकालना, कितने बार आया माने आने की संख्या। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा डेंजर क्वेश्चन आ गया, देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, आप घूमना नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया है, आसान तो है ये है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, थोड़ा सा घुमा देता है तो आप लोग घूम जाते हैं, घूमने का नहीं। देख टोटल है 1000 बार सिक्का को टॉस किया गया, 1000 बार टॉस करा गया, उसमें जो पट आया उसका प्रायिकता दे दिया, प्रायिकता दे दिया 3/8 प्रायिकता है पट आने का। अब बोला पट जो आने का प्रायिकता तो दे दिए 3/8, लेकिन बताओ कि पट आने की संख्या कितना है, यानी कई बार पट आया। पट माने का हेड टेल, वही उसी को पट और चित बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो पट माने हमको हेड होता है, लगता है हेड है ना, तो मान चलिए ना हेड होता है या टेल होता है, हमको क्या मतलब उससे, बस एक चीज़ समझना है कि हेड हो रहा है या टेल हो रहा है। तो हेड आने का प्रायिकता 3/8 है, तो बोला हेड कई बार आया, 3/8 माने नहीं समझ में आ रहा है कि हेड जो है 1000 बार टॉस जो किया तो उसमें 500 बार हेड आया कि 200 बार हेड आया कि 300 बार हेड आया कि 10 बार हेड आया कि 20 बार हेड आया, ये नहीं मालूम चल रहा है। यहाँ तो प्रायिकता खाली दिया हुआ है 3/8, तो ये पता नहीं चल रहा है कि कतई बार हेड आया या कतई बार टेल आया। तो यहाँ बोला कितना बार ये पट आया, ये पट जो है प्रायिकता तो है लेकिन कई बार आया होगा पट।
तो ऐसा जब क्वेश्चन रहे, यानी टोटल संख्या दिया हुआ रहे और उसका प्रायिकता दिया हुआ रहे, तो क्या करना है, देखिए 1000 है तो 1000 का ही ना दिया हुआ है ये, तो 1000 का बस निकाल देना है 3/8। 1000 का 3/8 निकाल देना है, यानी जो दिया टोटल संख्या रहेगी उसका। तो 1000 का मन गुना 3/8 काट दीजिए। 8 एक 8, 8 एक 8, 2 जाएगा 20 होगा, 8 दूनी 16, 4 जल गया यहाँ तो 0 हो गया, 40, यानी 8 पचे 40। तो आ गया 125 गुना 3, गुना कर 3 पचे 15, 3 दूनी 6 बार 1 7, 3 का 3, 375 बार पट आया होगा। ठीक है, 375 बार पट आया होगा, तब उसका प्रायिकता 3/8 हुआ। ऐसे एक बार चेक करके देख लेते हैं, का सही है ये। तो देखिए पट अगर आया 375 बार और बोलेंगे पट का प्रायिकता निकाल, तो जो जितना बार आया उसको ऊपरे और टोटल को नीचे। तो पट का प्रायिकता निकालना है, पट कितना है 375 बार, तो 375 ऊपरे और टोटल प्रायिकता नीचे। टोटल जो संभावना है 1000 संभावना था, तो संभावना नीचे और पट इतना बार आया तो पट ऊपर। काट कूट के देखेंगे तो इतना आना चाहिए, तो सही है, नहीं तो गलत। काटते हैं, चलिए 5 से काट देते हैं, ज़्यादा से नहीं। 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 0 0, 5 7 35, 5 5 25, फिर कटेगा 5 को 20, 5 0 0, 5 का 5 5 5 25, 5 8 40, 5 6 15, देख ऊपर 3 नीचे 8, मतलब सही प्रायिकता था। प्रायिकता सही आया, मतलब ये भी सही है। ठीक है, तो पट का बार आया 375 बार, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें क्या होगा कि टोटल संभावना दिया हुआ रहेगा और प्रायिकता दिया हुआ रहेगा, बोलेगा संख्या बताओ, तो इसे गुना कर देना उससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में भी यही वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे ही टाइप का, उसको भी फटाफट कर लेते हैं, फटाफट एकदम होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ गया, एक क्रिकेट मैच, क्रिकेट नहीं 7वां 8वां नंबर, 500 बार एक उछाला गया। ठीक है, एक सिक्का को बोल रहा है 500 बार उछाला गया, टॉस करा गया, तो बोला चीत आने प्रायिकता, इसमें चीत, उसमें पट था, उसमें चीत है, तो पट रहेगी चीत रहेगी, कौन हो रहा है 3/5 है, ये प्रायिकता दिया हुआ है 3/5 फिर से। ठीक है, प्रायिकता चीत आने का 3/5, तो बोला चीत की संख्या कितना है, चीत की संख्या माने कई बार आया, इसमें संख्या नहीं पता चला, ये प्रायिकता है, संख्या नहीं, 10 बार आया कि 20 बार आया कि 50 बार आया नहीं पता चल रहा, बोला कई बार चीत आया होगा, कई बार। तो देख 500 का दिया हुआ है इतना का 3/5, तो चल 500 का माने गुना 3/5, काटो 5 1 5 5 2 0, तो 3 और 100 गुना करेंगे तो 300, यानी 300 बार चीत आया होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन और एक आध कर ले कि बहुत ही लंबा वीडियो हो जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है, तो चौका मारे जाने की प्रायिकता निकालना। देखिए 30 को मैच खेलती है, 30 बॉल खेलती है, 30 गेंद है ना, 30 गेंद, तो कुल संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, या कुल गेंद लिख सकते हैं, कुल गेंद जिसको कुल परिणामों की संख्या कहेंगे, तो कुल गेंद 30 गेंद खेला। देखिए एक महिला बल्लेबाज है बाबू, उसने 30 गेंद खेली, ठीक है, 30 बॉल खेली, उसमें से 6 को चौका मार दी, 6 को ना, हाँ चौका मारने की संख्या दिया हुआ है, चौका मारने की संख्या, चौका जो मारा कैठो 6, चौका मारने की संख्या 6 दिया हुआ है, तो बोला है चौका मारने का प्रायिकता निकाल। चौका मारने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, जिसको मारा, जिसका प्रायिकता निकालना वो ऊपरे टोटल नीचे, तो चौका मारने की संख्या प्रायिकता हो जाएगा 6 ऊपर टोटल नीचे, तो 6 1 6 6 35। इतना ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, प्रायिकता निकालना, और कुछ हार्ड नहीं है। जिसका प्रायिकता उसको ऊपरे लिख, टोटल नीचे, हो गया आंसर, और कुछ नहीं करने का। जैसे अगला क्वेश्चन में कहा है, फिर से वही, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में 6 चौका मारते हैं, तो चौका ना मारने का प्रायिकता, चौका ना मारने की संख्या, चौका ना मारने का प्रायिकता निकालना है। क्वेश्चन में यही है, यही वाला, ठीक है। कुल गेंद 30 है, चौका मारने का संख्या 6 है, तो बोला अब चौका नहीं मारने का संख्या निकाल। चौका ना मारने की प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता, लेकिन हमको चौका ना मारने की संख्या जानना होगा, तब ना प्रायिकता निकालेंगे, क्योंकि प्रायिकता क्या कहता है कि जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपरे रख, बाकी को नीचे रख, टोटल को, जिसका प्रायिकता निकालना उसको ऊपरे, टोटल नीचे, बस इसी को याद करके फार्मूला बनाना है। जितना क्वेश्चन है सबको बना देना है। एक और फार्मूला बताए थे कि प्रायिकता है और नहीं बराबर जोड़ने से 1 होता है, तो उसको भी अगर याद नहीं रहेगा, भूल जाइएगा, तो एक चीज़ याद रखना, जिसका प्रायिकता ऊपर टोटल नीचे, यहाँ से भी काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर फार्मूला हम जो बताए थे, क्या बताए थे, पी यानी आने का, और पी ई डैश लिखे थे नहीं आने का, उसका बराबर 1 होता है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे पी आने का निकाल लेंगे पहले, तो आने का 1/5 निकलेगा,
1/5 आया, तो p आने का, तो नहीं आने का निकालना है, तो नहीं आने को रहने दीजिए 1, ये p आने वाला उधर जाएगा तो p माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कर देंगे कितना, आने वाला संख्या 1/5 है, तो इसको जोड़ेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे हर 5 होगा, यहाँ 5 का 5 माइनस 1, 5 में घटाएंगे 4/5, तो ये 4/5 हो गया आंसर। तो एक तो ये फार्मूला से बना सकते हैं, दूसरा अगर जेहन से निकल गया, फार्मूला बन के लिए जेहन से उतर गया है ना, कहा कि याद करने वाला चीज़ अक्सर निकल जाता है, ठीक है, लेकिन समझा हुआ चीज़ नहीं निकलता है। तो चौका ना मारने की संख्या जानते हैं कि जिसका प्रायिकता निकालना उसको ऊपर है, टोटल नीचे, तो चौका ना मारने का प्रायिकता निकालना है, तो चौका ना मारने का संख्या पहले निकालेंगे। तो चौका देख ध्यान से, कुल 30 गो गेंदा खेली, 30 गेंद खेली, उसमें 6 गो चौका मार दी, तो बाकी को नहीं मारी, ये ना हुआ, 6 गो चौका मारी, बाकी को नहीं मारी होगी, तो कै ठो नहीं मारी, तो 24 गो, जो 30 में 6 घटा देंगे, तो 24 गेंदा जो ऐसा था, 24 बॉल जिसमें चौका वो नहीं मारने सकी, और यही चौका नहीं मारने का प्रायिकता निकालना है। तो चौका नहीं मारने का प्रायिकता बराबर 24 ऊपर और टोटल नीचे, जिसका प्रायिकता वो ऊपर टोटल नीचे, काटेंगे एकदम उतने आएगा, है ना, देख के घबराना नहीं का अलग अलग आ रहा है, नहीं आएगा अलग अलग, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, ठीक है, कटेगा 4/5 आएगा। जिसका प्रायिकता निकालना उसको ऊपर टोटल नीचे, बस इतना बात को याद रखने का, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ काट कूट करना है, और कहीं पे पॉइंट में आंसर दिया रहेगा तो भाग दे करके पॉइंट में ले आना है, ठीक है। ऐसा हर को इधर लिखते हैं, अंश को बीच में, और भाग दो, जैसे इसको 5 0 0 0 5 8 40, ऐसा अगर पॉइंट में रहे तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है, भाग देना आप भी करता होगा। हाँ, तो चलिए इतना ही क्वेश्चन देखते हैं ना, 10 से क्वेश्चन को आज देखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है पहले ही दिन, नहीं तो फिर कहिएगा बहुत लंबा खींच देते हैं। 24 को क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग इससे, और 24 को MCQ है, तो 10 को हो गया, बाकी को भी कर देंगे। उसके बाद 2 नंबरी क्वेश्चन में आएंगे, तो वो है कैठो 6 वो है लंबा क्वेश्चन, 6 7 को है, उसको देख लेंगे। उससे थोड़ा और लंबा क्वेश्चन देख लेंगे, मतलब जितना टाइप का क्वेश्चन है सब क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट बढ़ेगा तो आप लोग को भी मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आएगा। ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो पढ़ने में भी मज़ा, पढ़ाने में भी मज़ा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर के और साइंस का वीडियो लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।